तंत्रिका तंत्र के बारे में कल अपन पढ़ रहे थे, लिखा थोड़ी था कुछ भी। तंत्रिका तंत्र शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो सोचने समझने के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य तंत्रों के साथ नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहा जाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और तीसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं एएनएस। फिर ये दो प्रकार का हो जाता है, एक तो होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तंत्रिका तंत्र जो है इसका निर्माण मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन दोनों से जो निकलने वाली नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उन तीनों से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से मिलकर होता है। और दोनों से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व जो होती हैं, उनसे मिलकर क्या बना होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। केवल यदि तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तीनों आएंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो केवल और केवल कौन आएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय की बात करें तो केवल इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, फिर इसमें हम मस्तिष्क के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो परिभाषा लिखिए आप, पहले इसमें थोड़ा लिख लो। शरीर में पाई जाने वाला शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो सोचने समझने के साथ साथ जो सोचने समझने के साथ साथ शरीर के अन्य तंत्रों के साथ शरीर के अन्य तंत्रों के साथ नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। नीचे लिखो, इसका निर्माण मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इनसे निकलने वाली तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। नीचे लिखो, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आगे लिख लो, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी
नीचे लिखो, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला लिख लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा लिखना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब पहला लिखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लिखना, इसका निर्माण मस्तिष्क तथा इसका निर्माण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर होता है। अब पहला हेडिंग डालो, मस्तिष्क। मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क लिखो, यह शरीर का एक महत्वपूर्ण तथा व्यस्त अंग है। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त अंग है, जो कि कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। जो कि कपाल गुहा में, क्रैनियम कोश, क्रैनियम, कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर इसके चारों ओर मेनिनजेज आवरण पाया जाता है। मेनिनजेज आवरण पाया जाता है। इसके चारों ओर मेनिनजेज आवरण पाया जाता है, जिसमें 3 झिल्लियां होती हैं। जिसमें 3 झिल्लियां होती हैं। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड तथा पायरामेटर।
ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड तथा पायरा मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड तथा पायरा मैटर। ये तीनों झिल्लियां सुरक्षा का कार्य करती हैं। ये तीनों झिल्लियां सुरक्षा का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट लिखो, मस्तिष्क का वजन पुरुषों में लगभग 1400 से 1500 ग्राम, लगभग 1400 से 1500 ग्राम तथा महिलाओं में लगभग 1350 ग्राम होता है। लगभग 1350 ग्राम होता है। यानी वजन कितना होता है? पुरुषों में तो होता है लगभग 1400 से 1500 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, सबसे कम रीजनरेशन होता है। यानी जिस प्रकार लीवर में तो सबसे ज्यादा होता है रीजनरेशन, और मस्तिष्क में सबसे कम होता है। यानी मस्तिष्क तो हमारा जैसा है ना, वैसा की वैसा ही बना रहना चाहता है। इसमें यदि चोट आ जाती है तो ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता। जैसे लीवर के लिए तो कई बार डॉक्टर बोल देता है कि लीवर खराब है, लीवर डैमेज है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन होता है, लीवर में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। लेकिन ब्रेन के अंदर यदि कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कई व्यक्ति एक बार कोमा में चला गया तो फिर आप जानते हो वापस आना उसका मुश्किल हो जाता है। ब्रेन की कोई बीमारी हो जाती है तो वो सही नहीं हो पाती। कोई व्यक्ति हल्का सा भी पागल हो जाता है तो फिर उसको बहुत लंबे समय तक दवाइयां चलती हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन लीवर जैसी चीज है, लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है। 2-4 महीने दवाई ली, खाने पीने पर कंट्रोल किया और हमारा लीवर ठीक हो जाता है। लेकिन ब्रेन में रीजनरेशन बिल्कुल नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। जो कहते हैं ना कई बार के उसका तो स्क्रू ढीला है थोड़ा सा, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। तो हल्का डिस्टर्ब का मतलब वो परमानेंट डिस्टर्ब ही रहता है वो। सही, एक बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ये कुछ ऐसे विकार होते हैं मनोवैज्ञानिक कि इनका फिर इलाज संभव नहीं है। एक बार यदि डिप्रेस्ड हो गया तो फिर वो, ये मान लो बीमारी बन गई दिमाग की कहीं ना कहीं। जैसे बचपन में आपने कई लोग पागल देखे होंगे अपने गांव में, लगभग एक एक पागल लगभग हर गांव में मिल जाता है। वो आज भी लगभग पागल ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले पागल था और 6 महीने बाद वो सही हो गया हो। एक बार डिस्टरबेंस का मतलब है परमानेंट डिस्टरबेंस, क्योंकि इसमें रीजनरेशन बिल्कुल नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखना, मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन होता है। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन पावर। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला को, आधुनिक मानव की मस्तिष्क की क्षमता, आधुनिक मानव के मस्तिष्क की क्षमता 1400 सीसी होती है, क्रेनियल कैपेसिटी। यानी बहुत पावर होती है हमारे मस्तिष्क की, 1400 सीसी होती है। आधुनिक मानव, होमोसैपियंस, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस की क्षमता लगभग 1400 सीसी होती है।
क्रैनियल कैपेसिटी का मतलब हमारी तंत्रिकाओं की क्षमता, मतलब इतनी पावर होती है हमारी मेमोरी, इतनी मेमोरी होती है कि कभी आप अपने जीवन काल में भर नहीं पाओगे इस मेमोरी को। जिस प्रकार एक मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, लैपटॉप की फुल हो जाती है, हालांकि होती नहीं है, आजकल बहुत आने लग गई, 256 तक आने लग गई है, लेकिन फिर भी ये कि वो पूरी हो सकती है अगर आप उसमें यूज में लोगे, 256 मेमोरी पूरी हो सकती है। हाँ, भर दो 100-200 मूवी, हो जाएगी, 100-200 500 मूवी हो जाएगी, लेकिन ब्रेन कभी नहीं भरेगा आपके जीवन काल में। आप कितनी भी मूवी देख लेना, कितना भी पढ़ लेना। ऐसा बताते हैं कि आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने सोचो आप कितनी सारी किताबें लिखी हैं, कितनी खोज की, कितना विदेशों में पढ़ाई की, कितने आज जिनको आज चीज अपन पढ़ रहे हैं उन्हीं चीजों को कितनी सर्च किया होगा उसने। पहले तो गूगल भी नहीं था, आजकल दिमाग खपाना ही कहाँ पड़ता है, कोई चीज देखनी तुरंत गूगल पे देख लेते हैं। पहले कहाँ गूगल था, सोचो उन्होंने हर चीज खोजी होगी, तब जाके आज उनका नाम है। तो ऐसा बताते हैं कि उनका दिमाग 6% यूज में आया, यानी 94% मेमोरी तो लगभग उनकी खाली गई। तो आप सोच सकते हो अपना क्या हालत होगा, अपनी तो लगभग पूरी 99% खाली जाने वाली है इस हिसाब से। तो यानी इतनी पावर होती है, कभी बढ़ता नहीं है, बहुत ज्यादा मेमोरी होती है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ब्रेन की पावर बहुत होती है। तो पढ़ने ऐसे डरे नहीं कि हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, खूब पढ़ें, जितना हो सके ना उतना पढ़ें, फिर भी मेमोरी कभी 1% भी मेमोरी नहीं भर पाएंगे अपन लोग अपने जीवन काल में। नीचे लिखो, मस्तिष्क को शरीर का ट्रांसफार्मर, मस्तिष्क को शरीर का ट्रांसफार्मर, मस्तिष्क को शरीर का ट्रांसफार्मर या केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के, क्योंकि इसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं। इधर देखिए, मस्तिष्क के चारों ओर, ये हमारा मस्तिष्क नहीं है, पहली बात तो याद रखना, ये तो हमारी खोपड़ी है। मस्तिष्क तो इसके अंदर है, ब्रेन तो इसके अंदर है, ये तो खोपड़ी है, जिसको मेनिंजेज आवरण कहा जाता है, जो कि क्या काम करता है, ये सुरक्षा का काम करता है। इसमें 3 झिल्ली पाई जाती हैं, बाहर वाली झिल्ली को डूरा मैटर, मध्य वाली को अरेक्नोइड और अंदर वाली को पायरा मैटर कहते हैं। और ये तीनों झिल्लियां क्या काम करती हैं, ये सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसके बाद मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, एक तो है अग्र मस्तिष्क जिसको फोरब्रेन कहते हैं, एक मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और एक पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। फिर अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट अपन ने किए हैं, एक तो है प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाओं के केंद्र होते हैं, वो चर्चा हमें अभी इस टॉपिक में करनी है। दूसरा पार्ट है, ये कहलाता है डाइएनसेफेलॉन। और तीसरा एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं घ्राणपिंड ऑल्फैक्टरी लोब। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, अग्र मस्तिष्क। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सा भाग किसका है, डायरेक्ट ही प्रश्न आ सकता है कि कौन सा भाग किसका नहीं है, कौन सा मध्य मस्तिष्क का पार्ट है, कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी जैविक क्रियाओं के केंद्र कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे सोचने समझने के केंद्र कहाँ होते हैं, भूख प्यास के केंद्र कहाँ होते हैं, प्रेम घृणा के केंद्र कहाँ होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स उत्पादन के केंद्र कहाँ होते हैं, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है, शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य मस्तिष्क के फिर 2 भाग किए हैं, एक तो ये 4 जो पालिनुमा समूह है ना, ये 1 2 3 4, इसको तो कहा जाता है कारपुरा क्वाड्रिजेमिना, चतुष्क पिंड। और एक दूसरा पार्ट है ये तंतुनुमा, जो केवल इसको जोड़ता है आगे,
पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ता है इसको, इसको कहा जाता है सेरिब्रल पेंडिकल। इसमें कोई भी केंद्र नहीं होता, ये तो केवल इसको जोड़ने का काम आगे करता है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग हमने किए हैं, एक तो अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम कहते हैं, वो तो है सेरिब्रम, इसको कहते हैं सेरिब्रम। इसको मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको मस्तिष्क की पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क पुच्छ। और तीसरा पार्ट है ये पोन्स। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा है हमने? पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। और फिर ये लास्ट में हमारा यही आगे जाके लंबी पतली बेलनाकार संरचना के रूप में खुलता है, कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु में भी वही सेम तीन झिल्ली पाई जाती हैं, वो की वो नीचे आ जाएंगी। बाहर वाली डूरा मैटर, मध्य वाली एरेक्नोइड और अंदर वाली पायरा मैटर होती है। वही तीनों झिल्लियां सुरक्षा का काम करती हैं। फिर और मेरुरज्जु का काम वगैरह वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये डायग्राम बनाइए। लिख लिया? बना लिया? अब लिखो मस्तिष्क के तीन भाग हैं। मस्तिष्क के तीन भाग हैं। पहला लिखना अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में फिर एक लाइन लिखना, इसे तीन भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला ए भाग लिखना प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम, ये प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, याद रखना। लगभग 80 टू 85% इसका पार्ट होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क द्रव, सेरेब्रम फ्लूइड। और ये क्या काम करता है? बाहरी चोट आदि से सुरक्षा का कार्य करता है। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है, वह कैसा होता है? मंद बुद्धि वाला होता है। प्रमस्तिष्क में मुख्यतः याद रखना आपको कौन कौन सी क्रियाओं के केंद्र होते हैं? सोचने, समझने, याद करना, भूलना। ठीक है। इसके अलावा रोना, हंसना, बुद्धिमता, इंटेलिजेंस पावर। ठीक है। इसके अलावा तार्किकता, रीजनिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, वाणी, स्पीच, मलत्याग, मूत्र त्याग, उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन। इन सभी क्रियाओं केंद्र कहाँ होते हैं? प्रमस्तिष्क में होते हैं। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी क्रिया के केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं। जितने भी मेंटली वर्क है ना, वो सारे कहाँ पर होंगे? प्रमस्तिष्क में। कल्पना करना, वाणी, तार्किकता, रीजनिंग, सोचना, समझना, याद करना, भूलना। ठीक है। इसके अलावा बुद्धिमता, चतुराई, क्लेवरनेस, बुद्धि, इस सब के केंद्र कहाँ होंगे? प्रमस्तिष्क में। तो प्रमस्तिष्क में लिखना, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ब्रैकेट में लिख लो लगभग 80 से 85%। 80 से 85%। ब्रैकेट बंद कर लो। नीचे लिखो, इसमें प्रमस्तिष्क द्रव भरा होता है। इसमें प्रमस्तिष्क द्रव भरा होता है, जो कि बाहरी चोट आदि से सुरक्षा का कार्य करता है।
जो कि बाहरी चोट आदि से सुरक्षा का कार्य करता है। को जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है, जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है, वह मंद बुद्धि वाला होता है। वह मंद बुद्धि वाला होता है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें सोचने समझने, याददाश्त, भूलना, बुद्धि चतुराई, रोना हंसना, बुद्धिमता, इंटेलिजेंस, बुद्धिमता, तार्किकता, रीजनिंग, कल्पना, वाणी, स्पीच, बोलना, मल त्याग, मूत्र त्याग, मूत्र त्याग आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। दूसरा पार्ट लिखो, डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन में इसके से दो भाग कर लेना, एक तो थैलेमस और एक कर लेना हाइपोथैलेमस। ये जो थैलेमस क्या काम करता है, ये जो संवेदनाएं होती है ना, सेंस ऑर्गन्स, संवेदनाएं जो हमें मस्तिष्क को जाकर कहती हैं, जैसे किसी चीज की सूंघना है, क्या एक संवेदना है। अपन को कोई पिंच हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो भी एक क्या है, संवेदना है। तो संवेदनाओं को, यह संवेदनाओं का परिवहन करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन, संवेदनाओं के परिवहन में सहायक होता है ये। और इसमें एक तो अनकॉन्शियसनेस और अलर्टनेस, इन दोनों क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं, थैलेमस में होते हैं। और हाइपोथैलेमस को, इसको शरीर की एक तो हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि हमारी मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष, और पीयूष कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं, शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा, जितने भी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, उन उन हार्मोन्स उत्पादन के केंद्र कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। ये पिछली बार पटवारी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ये हार्मोन्स उत्पादन केंद्र कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। और तीसरा, इसको शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोलर।
यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मेंटेन बनाए रखता है हमेशा 36.9 डिग्री, 37, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नोट कर लो। तीसरा पार्ट लिखना है इसका, अग्र मस्तिष्क का ग्रहण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। ग्रहण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। ग्रहण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। को इसमें सूंघने के केंद्र होते हैं, सूंघने के केंद्र होते हैं। सूंघने के केंद्र होते हैं। तो ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? अग्र मस्तिष्क। अब दूसरा पार्ट लिखना, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तो यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, जिसके दो उपभाग हैं। जिसके दो उपभाग हैं। पहला ए करके लिख लेना, जो भी आप नंबर ए फर्स्ट जो भी डालो। कारपोरा क्वाड्रिजेमना। कारपोरा क्वाड्रिजेमना। कारपोरा क्वाड्रिजेमना। कारपोरा क्वाड्रिजेमना। इसमें लिखना, यह चार पालीनुमा, पाली का मतलब होता है लोब, पार्ट, चार पालीनुमा समूह होता है। चार पालीनुमा समूह है। चार पालीनुमा समूह है, जिसमें दृष्टि तथा श्रवण, देखना तथा सुनना, दृष्टि तथा श्रवण आदि क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं। दृष्टि तथा श्रवण आदि क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं। यानी केवल देखना और सुनना ये हमारे मध्य मस्तिष्क के संबंध रखता है, और उसमें भी कौन से पार्ट से रखता है? कारपोरा क्वाड्रिजेमना से। दूसरा पार्ट लिखना, सेरेब्रल पेंडिकल। सेरेब्रल पेंडिकल। दूसरा पार्ट लिखना, सेरेब्रल पेंडिकल। सेरेब्रल पेंडिकल में लिखो, यह मध्य मस्तिष्क को, यह मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के भाग, पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ने का, अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये तो केवल जोड़ता है, इसमें देखना और सुनना होता है। तीसरा पार्ट लिखो, पश्च मस्तिष्क। तीसरा पार्ट लिखना, पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन को, इसके तीन भाग हैं। इसके तीन भाग हैं। पहला भाग लिखना, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम।
पहला भाग लिखना अनुमस्तिष्क, या इसको कहते हैं सेरिबेलम, या इसका दूसरा नाम है मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम या मेटेनसेफेलॉन। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, याद रखना। पहला तो हो गया प्रमस्तिष्क, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क। और इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छोटा दिमाग। और इसमें दो क्रियाओं के केंद्र होते हैं। एक तो होता है शारीरिक संतुलन, फिजिकल बैलेंस, प्लस ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं। खेलने कब जाना है, कोचिंग जाना है, नहीं जाना, जो सोच के काम करते हैं ना, कि पहले सोचते हैं चलो ये काम कर लेते हैं, ये काम नहीं करते हैं, उन सभी क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं? अनुमस्तिष्क में। और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का में भी महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अनुमस्तिष्क में। नशीले पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। नशीले पदार्थों से बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, और उसके केंद्र भी कहाँ होते हैं? अनुमस्तिष्क में। तो जो नशीले पदार्थ होते हैं, तंबाकू वगैरह, निकोटीन जो भी है, शराब वगैरह, उस सबसे कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती, जैसे हार्ट बीट का बढ़ना घटना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, खांसना, छींकना, निगलना। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो इंटरनली होंगी होंगी, पलक झपकना, इन सभी क्रियाओं के हार्मोन्स का निकलना। एक तो है हार्मोन्स उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है बनना, वो तो किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। एक होता है हार्मोन्स का निकलना, वो किस में आएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा में। और पोन्स, ये तो केवल इन भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये तीनों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। ये कल लिखवाएंगे।